Students, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see class 10th essay 1 assessment 2022 to 23 to 24 10th mathematics answer key. Okay, I will share you full answer key of class 10th mathematics, so please watch full video and share with your all your friends, and don't forget to subscribe my channel. Okay, so please subscribe my channel and शेयर विद योर ऑल डियर फ्रेंड्स एंड से अस टू सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, सो हम यहाँ पर देखने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स की फुल आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसे 1 समेटिव असेसमेंट 1 की और क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको प्रोवाइड हो सके. सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर फर्स्ट से आंसर्स. ओके, सो PDF के लिए आपको arfindia.com आगे टाइप करना अपनी क्लास 10th मैथ्स essay 1 आंसर की. ओके, उसके बाद में क्लिक कर देना है और ये जो लिंक ओपन होंगे arfindia.com के, उस पर क्लिक कर देंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएंगे. अपनी क्लास वाइज चूज़ कर लीजिएगा. ओके, सो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ. फर्स्ट का आंसर राइट ऑप्शन नंबर सी 0.8 हो जाएगा. ओके, इसके बाद जो सेकंड है उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2. जो थर्ड है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, एंड जो फोर्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, क्या हो जाएगा 0. एंड जो फिफ्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा n ऑफ a. ठीक है, नंबर ऑफ a. एंड जो 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा 5. अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं जो कि है डी. ओके, सो डी नंबर का राइट आंसर होगा 2x² प्लस x² इज इक्वल टू -x². ओके, सो हमारा ये हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, इसका आंसर बी मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू a. ओके, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ए के. इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं. द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द मेजर ऑफ इट्स स्टीपनेस और इन लाइन. ठीक है, इस लाइन. सो ये आपका आंसर होगा. ओके, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 जो था ना वो मैच द पेयर है. ओके, यानी मैच द पेयर करना है, तो मैं आपको मैच द पेयर बता देती हूँ. जैसे कि आप यदि लाइन्स को कवर अप करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर लीजिए. फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा एंड ये फोर्थ. ठीक है, इसके सामने मैं इसके आंसर आपको बताती हूँ. फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए हो जाएगा. ओके, उसके सामने है. जो सेकंड है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा. जो थर्ड है ना उसके सामने डी आ जाएगा और जो फोर्थ है उसके सामने बी. तो ये राइट आंसर मैंने आपको बता दी है. ठीक है, ये आपका फोर्थ का बी आ जाएगा, फर्स्ट का ए आ जाएगा, सेकंड का सी मैच कर दीजिए और जो थर्ड है उसका डी. ठीक है, मैच करना है. ओके, और नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.6. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द PDF, सो वॉच फुल वीडियो वेयर ऑल द प्रोसेस आर अवेलेबल. गो ऑन गूगल एंड टाइप arfindia.com 10th essay 1 आंसर की 10th essay 1 आंसर की 2023 to 24. okay, where all the PDFs are available, so you can watch full video. So you can go for 13 question. Okay, so here answer is PQ. okay, plus 83 जो है 2Q. ओके, सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आप इसको कीजिएगा, ट्राई करना है आपको इसको. जो 14 है वो है प्राइम नंबर्स. ओके, सो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17. ओके, सो वी हैव टू टेक मिडिल टर्म्स. हम मिडिल टर्म्स को लेते हैं. अप टू 19 तक हमने लिया है, 2 to 19. ओके, सो हमने मिडिल टर्म ली यहाँ पर 7 and 11. ओके, 7 and 11 आर मिड टर्म है, क्योंकि देखिए इधर भी 3 नंबर्स है एंड इधर भी 3 नंबर्स है. सो ये हमारे 7 and 11 मिडिल टर्म्स है. ओके, सो मीडियन हम इसका निकालेंगे, माध्यम इसका निकालेंगे. इट मीन्स 7 + 11/2, क्योंकि 2 हमने नंबर्स लिए हैं टर्म्स ऑफ मिडिल टर्म्स ऑफ नंबर्स. सो 7 + 11 हमने करा तो इट इक्वल टू 18 एंड अपॉन 2 है तो 18/2 इज इक्वल टू 9. सो हमारा 9 निकलेगा प्राइम नंबर्स का जो हमने मीडियन निकाला है. बिल्कुल करेक्ट. ओके, इसके बाद में है पेज नंबर 317 पे आप देख सकते हैं इसको, आप इसको देख लीजिएगा. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ए है, इसका आपकी बुक में है. और पेज नंबर 8 पर ही आपको एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, 5 क्वेश्चन, उसका आंसर आप बुक ओपन कर लीजिए. और आपकी बुक में ही 13 क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर
83 पर है। जो सेकंड क्वेश्चन उससे ही मिलता जुलता है इसका 13 क्वेश्चन, आप उसको कर लीजिएगा। ओके, और जल्द ही आपको बाकी क्वेश्चंस का भी, जो बचे हुए क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगी, आप इनको देख लीजिएगा। फर्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स चैनल फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट है यहाँ पर ए, एक्स सच दैट एक्स इज -3 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल टू, हियर एक्स बिलोंग्स टू जेड। ओके, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जो मेंबर्स है वो दिए हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, इसको, और जो सेकंड है उसमें भी ए इज इक्वल टू है ASINT&O। ओके, सो ये आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है, जो फर्स्ट और सेकंड में आपको बता रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके से ही करना है। ओके, सो ये आपको मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इनको कर लीजिए, arfindia.com गूगल पे सर्च कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और ऐसे वीडियोस मिल सके। सो आप इन आंसर्स को नोट कर लीजिए, मैंने आपको सारे आंसर्स क्लियर करके बता दिए हैं। ठीक है, पेज नंबर आपको जो कौन कौन से क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको फाइंड आउट करना है, एंड अगेन और है, तो ये आप पेज नंबर्स पे इनको फाइंड आउट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download all the question papers PDF of SA1 exam paper, so you can just go on Google and type SA1 question papers 2023 arfindia.com. Here sites are open. You can just search on website arfindia.com. You can click here, next page are available. You can just see your classes and choose your classes and your subjects here also available. You can download easily your question papers and answer key PDF. Here Telegram join link are available. You can also join our Telegram group. Here all updates are available. Just check your subjects, choose your subjects. Here all the question papers of all classes are available. You can just click your subjects, so you can download easily PDFs. Okay, all classes subjects question paper are available on our website. Hello dear students, welcome to YouTube channel. So in this video we will see class 10th maths SA1 answer key of class 10th mathematics. Okay, so in this video I will provide full answer key of class 10th maths SA1 answer key. Okay, so watch full video where all the answers and questions are provided. Okay, so हम कंप्लीट आंसर की देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की। आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पर आकर टाइप करना है arfindia.com, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और आने वाले आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर बोर्ड सॉल्यूशन चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड से यस टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पर आकर arfindia.com या बोर्ड जानकारी.com टाइप करना है। ठीक है, और लास्ट 10 में आप वीडियो देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। सो 13 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पेज नंबर आपको पेज नंबर 83 पर सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स नहीं बना होगा यहाँ पर सेक्शन नंबर सेकंड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो गिवन है 2x - ky + 3 = 0, 4x + 6y - 5 = 0 इफ द अबव लाइन्स आर टू बी पैरेलल देन। ठीक है, क्या होगा यदि दोनों ही पैरेलल हो तो a1/a2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो हम ये a1 b1 c1 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू फाइंड रख लेंगे, तो हमें जो है इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिलता है 2/4 एंड -3 जो अनुपात है 5 द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर विच लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो इतनी लाइन्स पैरेलल है। 14 में प्राइम नंबर था, इसका तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, 9 आ रहा था इसका मीडियन। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा 13 एंड 14। तो जो नेक्स्ट है 15, आपको क्वालिटी थोड़ी सी पुअर लग रही होगी, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर क्वालिटी कोशिश करेंगे। वी राइट इट फॉर हियर एंड आई फॉर टेल। ओके, वी राइट जो हेड और टेल है इसके लिए व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिम्युलटेन द पॉसिबल आउटकम्स आर। ओके, हेड टेल हेड भी आ सकता है, दोनों साइड टेल विच आर ऑल इक्वली लाइकली। हियर हेड मीन्स हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। ओके, से ऑन ₹1 एंड ऑल्सो हेड्स ऑन द सेकेंड कॉइन
ठीक है। सिमिलरली हेड एंड टेल मीन्स हेड्स अप ऑन द फर्स्ट कॉइन, ठीक है, एंड टेल अप ऑन द सेकेंड कॉइन एंड सो ऑन द आउटकम्स फेवरेबल टू द at least one head one. Okay, one head are head to head tail and tail head. Okay, so the number of outcomes for favorable, okay, favorable to p of is equal to 3/4 since the total possible outcomes 4. Okay, वी सी दैट अब 16 में हम पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, आप इसको अच्छे से नोट आउट डाउन करिए। ओके, ये आपका 15 क्वेश्चन। सो जो 16 क्वेश्चन है इस पर हम बढ़ते हैं। इसमें हमें वी सी दैट द बोथ टर्म्स हैव कॉमन फैक्टर्स। ओके, 17 एंड 11। सो 17 एंड 11 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 17 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 5। ओके, सो बोथ में हमें 17 कॉमन दिख रहा है एंड 18, तो 17 मल्टीप्लीकेशन 18 हमने कॉमन लिया। इट मीन्स 2 प्लस 5 हमारे पास बचता है, 2 प्लस 5 7 होता है, तो 7 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 7 बचता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना बचता है। इट इज़ अ composite number. We knows that composite number are one those numbers which have at least one more factor other than 1 and itself. Okay, so ये हो जाएगा आपका। 17 पे बढ़ते हैं हम। 17 एंड 17 है x such that x okay is -3 less than or equal x less than or equal to और x belongs to z. ओके, as ये तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 2 पॉसिबल कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आपको इसको जो है मैं दोनों ही क्वेश्चन 18 के आपको बताऊंगी, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। n + 18 - 17 n + 18 = 0 बट n इज पॉजिटिव, सो n इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18। ओके, इसको भी अगर आपको वो अच्छे समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए क्लियर में इमेज में। ओके, 18 क्वेश्चन का आंसर ये क्लियर इमेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 नंबर का आपका क्लियर इमेज। इसके बाद मैं 19 क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ, आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ सकती है। इसको एक बार फिर भी देख लीजिएगा। log 10 है यहाँ पर, log 2 है, log 3 है। ठीक है, द मिड पॉइंट एंड सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट well x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। ओके, log 10 plus log 2 log 10 1 log 2 2 log 3 स्क्वायर। ठीक है, सो अपॉन में 2 है, इसको आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर फॉर्मूला अगेन यूज़ किए हैं। log a इज इक्वल टू 1 होता है एंड log m वाला भी हमने यूज़ करा है। log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी यूज़ करा। तो ये log के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, सो हमारे पॉइंट्स निकलेंगे 1/2 एंड -1। तो 20 नंबर का आप देख लीजिए फटाफट से। हमने यहाँ पर ही क्वेश्चन 19 नंबर का देखा है, अब 20 नंबर का है आपका जो ग्राफ है ना वो है। ओके, सबसे पहले हमने x यहाँ पर बनाया है, फिर y बनाया है, x लाइन है, y लाइन है, और यहाँ पर जो हमारा एक जा रहा है सेगमेंट ये है जिसको हमने पॉइंट a एंड a नाम दिया है। यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका 20 का फर्स्ट का हो जाएगा ग्राफ, ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ 20 का सेकेंड का वाला। देखिए सेम इसमें हमने बनाया है, जो हमारे एक्स और वाई ग्राफ है तो हमारे बनते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को भी दिखाया है जो हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को जो 1 और 2 के बीच में है उसी सेगमेंट से यहाँ पर करा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के ही बीच में, तो आप इसको बना लीजिए। उसके बाद आपका 22 देख लेते हैं। 22 नंबर का है ए, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। सो 23 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। द सम ऑफ द जीरोस इज एक्सप्रेस्ड एज अ b/a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज एक्सप्रेस्ड एज c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। इन द अबव इक्वेशन द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है। ओके, फॉर्मूलेज हम लगाएंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला अगेन करके हम कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा। अब 24 पे हम बढ़ते हैं। लेट ABC बी द ट्राइंगल A 5 - 2 B 6 4 C 7 - 2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको जो है दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करोगे और वैल्यू फाइंड करके जो आपका A एंड B इज इक्वल टू कितना निकलेगा, √3 7 √3। ठीक है,
ये निकलेगा। सो √37 है या, ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। हैंस यहाँ पर आर वर्टिकल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रिंगल्स, ठीक है, ABC के मान है। इसके बाद 25 देख लेते हैं। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। बट इफ़ यदि यहाँ पर आपका आप इसको एक बार, ठीक है, वीक्स को हम देखेंगे 52 वीक्स होते हैं, मतलब कितने डेज हो गए? 364। बट यदि उसमें एक 1 डे एक्स्ट्रा हो तो कितने हो गए? 52 वीक्स तो हो गए, बस उसमें एक 1 डे एक्स्ट्रा होगा। 52 वीक्स मीन्स क्या है? देयर विल बी 52 मंडेज, यानी यहाँ पर 52 मंडे आएंगे दिस ईयर में। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग 1 क्या क्या होगा? तो यहाँ पर 1/7 होगा विल बी, यदि हम करें तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी 1/7, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपको देखना, ठीक है, मीन वाला है। हियर यहाँ पर अज्यूम्ड हमने करा है, ए को हमने क्या करा है? अज्यूम्ड मीन, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारी, और यू का फॉर्मूला हम यहाँ पर XI - C/H करेंगे। एक्स यहाँ पर क्लास मार्क है और एच क्या है? क्लास का साइज है। ओके, सो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं जो A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A - B, B - A। देखिए A यूनियन B मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका यहाँ पर पूरा कवर अप होगा इस पार्ट को छोड़कर, ठीक है, जो मैंने बीच का पार्ट बनाया इस पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट का होगा A यूनियन B। और A इंटरसेक्शन भी ओनली इस पार्ट को हम गिनेंगे, ठीक है, इस पार्ट को हमने यहाँ पर अभी छोड़ा था और इस पार्ट को हम गिनेंगे तो ये A यूनियन B है, A इंटरसेक्शन भी होगा। अब A - B मतलब यहाँ पर A तो पूरा होगा, बट जो इतना पार्ट है जो B में जा रहा है वो A - B, और बट B - A होगा तो यहाँ पर A जो है वो खाली होगा और B पूरा कवर अप होगा। तो ये B को मैंने कवर अप कर दिया है, इसमें A का पार्ट भी खाली होगा सेम तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद 27 देख लेते हैं। लेट द एंगल्स बी X एंड Y है, यहाँ पर हमने सपोर्ट किया, सपोज करा X और Y एंगल्स। सो हमारा X + Y कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 + 90 180 डिग्री हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 देंगे, हम X की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर, ठीक है, X = Y + 18 है हमें दिया है, तो Y + 18 हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? y + 18। इस x की जगह पर हम y + 18 रख देंगे तो ये y हो जाएगा और = 180, ठीक है। अब एक y + 2y 1 and 1 2y हो जाएगा + 18 हो जाएगा = 180, ठीक है। इतनी कंडीशन आपको आ जाएगी यहाँ तक, या यहाँ पर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको निकालना है तो इसको आप इक्वल करके 2 से भी रिलेट कर सकते हो, एक ही y बचेगा तब। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। y की वैल्यू 81 और x की 99 निकलेगी, ठीक है। इसके बाद 29 देख लीजिए। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मीडियन क्लास साइज क्या निकलेगा ये आपको पूरा लिख लेना, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट पूरा फुल सॉल्यूशन बताया, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड share with your all dear friends and go on Google and type airappindia.com where all the PDFs are available, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। let √5 + √3 be any rational number x, ओके, x = √5 + √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम स्क्वायर कर देते हैं, सो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। x इज अ रैशनल नंबर, सो x² इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। x यदि रैशनल है तो x² भी रैशनल ही होगा। Since we know 8 and 2 are rational numbers, so √15 must also be a rational number, as a quotient of 2 rational numbers is rational, okay। So irrational number भी यही है, सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, या रेशनल इरेशनल दोनों का आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर, इनमें से हम जो देखते हैं जॉइंट कार्ड्स का, किंग ऑफ रेड कलर फेस कार्ड की वैल्यूज़ है और नॉन न्यूमेरिक कार्ड आने की, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी करना है, और एक स्पेड की। तो ये मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जो जीरोस फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 33 क्वेश्चन है, ठीक है। 33 क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है। सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड सॉल्यूशन चैनल को, ओके। यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। ऑन एक्स एक्सिस है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट 2 यूनिट्स ग्राफ है ये, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है आपका यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स का। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आगे वीडियो में प्रोसेस बताया गया है पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
if you want to download all the question papers PDF of SA1 exam paper, so you can just go on Google and type SA1 question papers 2023 arfindia.com. Here sites are open. You can just search on website arfindia.com. You can click here, next page are available. You can just see your classes and choose your classes and your subjects here also available. You can download easily your question papers and answer key PDF. Here Telegram join link are available. You can also join our Telegram group. Here all updates are available. Just check your subjects, choose your subjects. Here all the question papers of all classes are available. You can just click your subjects, so you can download easily PDFs. Okay, all classes subjects question paper are available on our website.